आज मैं बात करूंगी भारत की, मॉडर्न भारत, आज का भारत, जो एक तरह से देखो तो बहुत सारी विदेशी चीजों से हम इंस्पायर्ड हैं। कपड़े पहनने में, जैसे मैंने सूट बूट पहना है आज, आई एम इंस्पायर्ड, है ना कहीं ये पहन के। उसी तरह डांस, गाने, हमारे बच्चे जो खाना खाते हैं, पिज्जा, पाव भाजी, नहीं पाव भाजी इंडिया का है, बट पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, बहुत सारी चीजों में हम इंस्पायर्ड है विदेशों से। पर दिल क्या है? दिल क्या है? हिंदुस्तानी, नेपाली, जहां जहां से हम आए हैं, दिल तो वहीं का है ना हमारा, हाया ना। कितने भी पैंट सूट हम पहन ले, बट जब अपने लोगों के बीच में होते हैं ना, तो हम वही हो जाते हैं जो एक्चुअल हम है। मानते हो ये बात? तो आज मैं वो भारत की बात करूंगी जो आज का भारत है और जो कल बनने वाला है। और अगर आप ये समझ गए, सीख गए, तो आपको अपना बिजनेस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो? मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? ग्रेट। सो एक मिनट, हाँ इसको, या पावर ऑफ 2026-27, आज इंडिया फास्ट डिजिटल बन रहा है। मानते हो? फटाफट, मुझे लगता है मेरे घर पे जो हेल्पर्स हैं, मुझे बार बार उनको कहना पड़ता है, भाई फोन पे बात मत करो, पहले खाना बना लो। सभी लोग फोन पे होते हैं, हर जगह चीजें बहुत ज्यादा। जो इंटरनेट है इंडिया में इतना सस्ता है, अगर आप घाना जाओगे, फिलीपींस जाओगे, जहां जहां हमने नेटवर्क किया, हमने कहीं पे भी इतना सस्ता इंटरनेट नहीं देखा जो इंडिया में अवेलेबल है। 800 मिलियन से ज्यादा लोग आज इंडिया में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और जो नेपाल से लोग आए हैं, आप भी समझ लो ये डेटा आपके उधर भी इसी तरह काम करता है, राइट? बिकॉज हम बहुत जगह सरीखे ही हैं। उसके साथ साथ 490 मिलियन सोशल मीडिया यूजर है इंडिया में। कहते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री अगर कोई है तो कौन सी है? फेसबुक है। सोशल मीडिया दपादप बढ़ता जा रहा है। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन इज इक्वल टू बिजनेस। स्मार्टफोन इज इक्वल टू बिजनेस। ये फ्यूचर में होता जा रहा है। लोग डेली 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया में अपना वक्त बिताते हैं। कितने लोग रील देखते हैं? अच्छा, कितनी वाइफ परेशान है कि उनके हस्बैंड एक बार रील चलाने लगे तो चलाते रहते हैं? कितनी है? जरा थोड़ा हाथ ऊपर करो। ओके, थोड़ी ऑडियंस की लाइट हो जाए तो मजा आएगा। मैं नहीं बोला था थोड़ी कम कर दो, बट मुझे लग रहा है मुझे फेस देखने हैं। हाँ, कितने लोग है ना? अच्छा, कितने हस्बैंड कहते हैं कि मेरी वाइफ शुरू हो जाए तो देखती जाती है ना? हमें खुद को नहीं मालूम है ये करो हाथ ऊपर। हमें खुद को नहीं मालूम है कि हम 3 घंटा 2 घंटा कब सोशल मीडिया में दे देते हैं, और वो टाइम निकल जाता है। और बट हियर इज द रियलिटी, अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग। अच्छा, मेरा एक और एक बात बता देना चाहूंगी। ये प्रेजेंटेशन मेरे को अभी 2 घंटे पहले मिली है, तो पहली बार आपके सामने करने जा रही हूं। आइडियाज जो थे वो दिमाग में थे, इसके अंदर अभी सो थोड़ा सा समझ लेना। हाँ, अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग बट माइंडसेट इज नॉट ग्रोइंग। अपॉर्चुनिटी बड़ी बन रही है, इतने ज्यादा लोग। जस्ट इमेजिन, पहले के जमाने में लोगों को प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले तो दुकान खरीदनी पड़ती थी। दुकान खरीदने के बाद स्टॉक लेना पड़ता था। स्टॉक लेने के बाद सुबह 9 से रात को 9 बजे दुकान में बैठना पड़ता था। मेरे पापा
ज्वेलर आज भी चलाते हैं, उनकी एज है 77, सुबह 9 बजे ज्वेलर्स जाते हैं और शाम को 8 बजे घर पे आते हैं। कहते हैं कि गादी को गर्म नहीं करोगे तो धंधा नहीं होगा। ये इस तरह का बिजनेस इतने सालों से, कई सालों से हम करते आ रहे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बदल रही है, बट ये दिमाग जो है ना, जो माइंड सेट, वो हमारा वहीं अटका हुआ है। एंड दोज हु ट्राई बिजनेस मोस्ट क्विट अर्ली। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल नंबर्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो बिजनेस में आ तो जाते हैं, कहते हैं जॉब नहीं करना है भाई, बिजनेस करना है, पर बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, है ना, क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस तो बदल देते हैं, वो जॉब तो छोड़ देते हैं, पर दिमाग को बिजनेस वाला बनाते नहीं है। और नतीजा ये होता है, रियल नंबर्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इंडिया पॉपुलेशन इज नाउ 140 करोड़ और 2 दिन में बहुत और लोग जुड़ चुके हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन करके नीचे उतरूंगी, तब तक और नंबर्स है ना, काम चालू है, ठीक है। मेजोरिटी जो उसमें से है 70 से 80% जो जॉब माइंडसेट के लोग हैं। जॉब कैसे करनी, किसी ने कहा ये कर दो तो वो कैसे करना, उसमें वो एक्सपर्ट है, पर खुद को लीडरशिप लेके करना है तो वहां पे आज भी झिझक है। मेरी बात से अग्री करते हो? वो बॉस आपको राक्षस लगता जरूर है, पर जब बॉस नहीं होता है तो बॉस जो करवाता था उतना काम कितने लोग कर लेते हो, बताओ मुझे? शायद ही कोई। क्यों? क्योंकि हम वहीं अटके हुए हैं। ओनली 10 to 20% लोग इंडिया में हैं जो बिजनेस ट्राई करते हैं। द हार्श ट्रूथ, 10 में से 9 बिजनेस फेल हो जाते हैं एंड 50% शट हो जाते हैं। मैं ये चीजों को जल्दी जल्दी ले जाऊंगी, फिर आगे की बातों के ऊपर जाऊंगी। Many quit in the first 1 or 2 years. सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पहले 1 या 2 साल में ही बिजनेस छोड़ देते हैं। यहां पे कोई है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया बट छोड़ दिया? कोई भी, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करती हूं, एनी बिजनेस, पार्लर खोला, कपड़े का बिजनेस खोला, एनीथिंग शुरू तो कर दिया, बट एनीवन? हाथ जरा थोड़ा अच्छे से ऊपर करो। ओके, कुछ लोग हैं यहां पे, ठीक है। ये एक हार्श ट्रूथ है। एंड द बिग क्वेश्चन, इफ अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है एंड पीपल आर ट्राइंग, वाई आर दे स्टिल फेल? अभी भी क्यों लोग फेल हो रहे हैं? कितने लोगों को आप कई टाइम से मिले हो और लोग आपको कह रहे हैं कि बिजनेस चल ही नहीं रहा है, अच्छा मजा नहीं आ रहा है? लोग आपको ऐसा कहते हैं, हाँ या ना? कहते हैं ना? क्यों? इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लोगों के बिजनेस क्यों फेल हो रहे हैं? बताओगे? मालूम है किसी को? चलो आगे देखते हैं। द शिफ्ट, सक्सेस इज नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटी, इट्स अबाउट सिस्टम प्लस मेंटरशिप प्लस माइंडसेट। सक्सेस, चाहे वो आप डायरेक्ट सेलिंग में बोलो, चाहे आप कोई और बिजनेस में बोलो, सक्सेस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी से नहीं मिलती है। सक्सेस तब आपको मिलेगी जब आप सिस्टम और प्रोसेसेस को फॉलो करोगे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले ने कुछ सिस्टम बनाई है हमारे लिए। क्या बनाई है? कौन बताएगा? सुबह उठते ही कहां भागते हो, है ना? सिस्टम है ना? सिस्टम है। सन निकलता है और हमको वो जरूरी है भाई। उसी तरह रात होती है और हम सो जाते हैं। सिस्टम है। ऊपर वाले ने और हमारे मम्मी पापा ने हमें कुछ सिस्टम सिखाई है दोस्तों। क्या कहा है? टूथब्रश, टूथपेस्ट रोज करनी जरूरी है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था नहीं करोगे ना तो थप्पड़ लगाऊंगी मैं।
हाँ या ना? आप इनको बोलते हो कि नहीं? इसको बोलते हो ना? टूथब्रश, ये सब सिस्टम्स है, सिस्टम और मेंटरशिप, और साथ साथ में हमारा माइंड सेट। ये जो है ना, इसके अंदर बहुत छोटू सा माइंड, बॉडी इतना बड़ा है पर ये बॉडी कुछ नहीं करता है। ड्रामा कौन खेलता है? हर दिन ड्रामा करता है वो। सोचो, आज सुबह मुझे इसने ड्रामा करके बोला, दीपल 7 बजे ना सो जाना यार, नहीं जाना आज इवेंट में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातें आप सबको माइंड बोलता है कि नहीं बोलता है ना? वो रोज आपको नचाने की कोशिश करता है। मैंने इसको नाम दिया है, आज देखते हैं इसका नया ड्रामा कौन सा है। क्योंकि एक है कि आप अपने माइंड को चलाते हो और दूसरा है कि आपका माइंड आपको चलाता है। क्या आपके साथ होता है वो आपको देखना जरूरी है। सो इट्स लाइक कि एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर आप बैठे हो और घोड़ा बस चलाए, खुद ही भाग रहा है, खुद ही भाग रहा है, आपके पास लगाम ही नहीं है, तो क्या होगा? गिरोगे, हाथ पैर टूटेंगे, होगा ना? बट अगर आपके हाथ में लगाम है, उसी तरह हमारा दिमाग है ना, ऐसे ही भागता है इधर उधर। क्यों सिस्टम फॉलो करना है? क्यों उनकी बात सुननी है? अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मेरे में ताकत है, मैं सब कर लूंगा या कर लूंगी, राइट? क्यों ये भाग रहा है? अभी आपको करना क्या होता है? रुक जा, ठहर जा। इसके पहले के लोग क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स को फॉलो किया। सो ये बहुत जरूरी होता है कि हम सिस्टम को फॉलो करें। और जो पावर है वो है पॉजिटिविटी में, पावर है वो है पॉजिटिव माइंडसेट में। दिमाग को हमें चलाना है, दिमाग हमें नहीं चला सकता। दिमाग हमें, कितने लोग मेरे साथ है? दिमाग हमें नहीं चला सकता, हम दिमाग को चलाएंगे क्योंकि दिमाग हमारा है, राइट? और पॉजिटिविटी इतनी अंडररेटेड है कि लोगों को लगता है पॉजिटिविटी क्या है, पर पॉजिटिविटी के बिना कुछ भी नहीं है। कैसे? मैं आपको बताना चाहूंगी। सक्सेस इज नॉट अबाउट अपॉर्चुनिटी, सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिज्म। आप कहते हैं ना कि हमारे जो सोच है उसके ऊपर हमारी 80% हमारी सक्सेस डिपेंड है। यस, अभी बात करते हैं अबंडेंस माइंडसेट की। यहां एक स्टोरी कहना चाहूंगी होप के ऊपर। अबंडेंस माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? ये होता है जहां पे होप होती है। कल लाइट चली गई है ना, कितनी गर्मी लग रही थी, पर सब लोग डांस कर रहे थे। क्या था वो? होप था कि थोड़ी देर नाच लेते हैं, शायद लाइट आ जाएगी। और कहते हैं कि एक होप है, लोगों को खाना नहीं मिलाना तो चलेगा, बट अगर होप है ना तो वो भूखे पेट भी कई दिन गुजार सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इच्छा है। यहां एक कहानी सुनाना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब सीता मां को रावण उठा के ले गए तो राम जी ने हनुमान जी को एक काम सौंपा कि तुम जाओ और सीता मां को ढूंढ के लाओ। अभी हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी राम जी को अपने हृदय में रखते थे। उनका एक शब्द जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। यस और नो? आज भी कहा जाता है कि अगर आपने हनुमान जी का नाम नहीं लिया, बट अगर आपने राम जी का नाम ले लिया तो हनुमान जी आपको जरूर बचाएंगे हर संकट से। संकट मोचन कहा जाता है उनको, राइट? तो उनको काम दिया गया सीता मां को ढूंढने का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हमें लगता है वो भगवान है, वो तो बहुत बड़े हैं। क्या वो भी हमारी ही तरह सोचते हैं? लेट्स सी। तो हनुमान जी निकले, ढूंढ रहे हैं हर घर, हर बगीचा, हर जितनी चीजें जो 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 उसको बीच में आ रहा है, वहां हर जगह वो ढूंढ रहे हैं।
उन्हें सीता माँ कहीं नहीं मिल रही है, ना उनके कोई अवशेष मिल रहे हैं, ना उनको कुछ समझ में आ रहा है। तो भी वो तो हनुमान जी है, करते गए करते गए करते गए, कई दिन निकल गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाल्मीकि जी ने ये लिखा हुआ है कि फिर एक बार एक दिन हनुमान जी हताश होके बैठ गए। आप में से कितने लोग हताश होते हैं? बहुत सारे प्लान दिखा दिए, मीटिंग कर ली, पर वापस वो 5% अर्पणा जी कह रही थी एवरी मंथ बिजनेस बढ़ाने का, पर बढ़ा ही नहीं। कितने लोग हताश होते हो? अच्छा, कितने लोगों को मन करता है यार जिंदगी खत्म कर देते हैं? सच बोलो, कितने लोगों ने जिंदगी में एक बार सोचा है यार मर जाते तो अच्छा होता? सच बोल के हाथ अपना ऊपर करो। सोचते हैं ना हम, यार खत्म करते ये झंझट, कितना इजी है। जिंदा रहना रोज मरना होता है, और मरना एक ही बार मरना होता है ना? ऐसा ऐसा हम सोचते हैं ना। तो हनुमान जी उस दिन बैठ के यही सोच रहे थे, मैं मेरे राम प्रभु को क्या जवाब दूंगा? उससे अच्छा है मैं, सोचो भगवान है, इतने शक्तिशाली हैं। तो अगर आप कभी सोचते हो ना तो कोई बात नहीं, हम तो इंसान हैं, कभी कभी सोच आती है। सोच आए वो इश्यू नहीं है। इश्यू कहां है? जब हम वहां से बाहर ना निकले। सो हनुमान जी पूरी हताश होके बैठे थे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे राम प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे राम प्रभु सीता मां का इंतजार करके बैठे हैं और मैं उनका एक काम नहीं कर पाया। बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। उनको लग रहा था बस जिंदगी यहां मैं खत्म कर दूं। तभी उनके मन में राम जी का फेस दिखा, उनको उनकी याद आई। उन्होंने उनको ये बात बताई अपने मन में, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। और तभी उनके मन में एक विचार आया, तू जहां बैठा है वहां तो देख ले। और उन्होंने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया। क्या? वो जो बगीचा जहां पे वो थे वो ढूंढने लगे, और वहीं से उन्हें सीता मां के अवशेष मिले। उन्हें मालूम पड़ा सीता मां यही है। दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रही हूं, अगर भगवान भी अपनी होप छोड़ सकता है तो हम तो इंसान हैं। बट होप अगर होगी दिमाग में, आपका भी कोई प्रभु होगा। मैं हमारे प्रभु की बात नहीं कर रही हूं, मैं हमारे हायर प्रभु की बात कर रही हूं कि अगर आपका भी कोई गॉड है, जिसको भी आप मानते हो, उसका जो भी नाम लेते हो, जब जब मुसीबत में हो, जब जब कुछ भी समझ में नहीं आए, होप नहीं छोड़नी है, उससे बातें करनी है। मैं करती हूं रोज। आप करिए, नाम जो भी दे, बात करिए। भगवान अभी क्या करूं, अल्लाह क्या करूं, मैं गॉड मैं क्या करूं? और आपको नहीं मालूम है, मैजिकल आंसर्स मिलने शुरू हो गए। मेरा ऐसे कैसे कर रहे हो? करना है तो ठीक से, वरना मत करो। गुड। मेरा यहां कहने का मतलब यही है, कोई भी सिचुएशन आए, माइंडसेट अपना होपफुल रखना है। जहां होप खत्म, वहां जिंदगी खत्म। होप के ऊपर सब कुछ, जरूरत यानी कहते हैं ना, हर चीज वहीं से शुरू होती है। और अबंडेंस माइंडसेट हर सक्सेस के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जिसमें सबसे पहला आता है होप। इस नॉइसी दुनिया में तुम्हारी पॉजिटिविटी एक बैकॉन है। लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो तुम्हारी एनर्जी और होप खरीदते हैं। ये पूरी जो दुनिया है ना, सो मैं बहुत बार कहती हूं कि बहुत आवाज होगा तो खिड़कियां बंद कर दोगे, डबल दरवाजे बंद कर दोगे, बट जो अंदर चल रहा है आवाज, उसका क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? वो तो टुकुर 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 चलता रहता है ना, राइट? सो दोस्तों, वो आपकी नेगेटिव अगर बातें होंगी तो आपकी एनर्जी वो कम करता है। बट अगर आप होपफुल है, कोई भी सिचुएशन है,
बट अगर आप होपफुल है तो आप एक एनर्जेटिक पर्सन बनते हैं। आप जहां जाते हैं वहां एनर्जी फैलाते हैं। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और लोगों के बिजनेस में एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज होती है। सोचो, वो तो बेचारा हारा हुआ है ही, आप भी हारे हुए पहुंच गए वहां पे। मैं बेचारा बोझ का मारा, मुझे चाहिए जिंकारा, है ना दोस्तों? स्माइल, पॉजिटिविटी हमारे बिजनेस में सबसे पहला बहुत ज्यादा जरूरत वाला, कितने भी चैलेंजेस से आप क्यों ना गुजरो। हमारे गुरु जो नेटवर्क मार्केटिंग में थे वो हमेशा एक बात कहते थे कि आपको एक डक की तरह बनना है। डक देखा है आपने? पानी के ऊपर शांत, ऐसे लगेगा यार इस पूरी दुनिया की शांति किसके पास है? इसके पास। पर उसके पैर देखना, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। उसी तरह हमें बनना है, होपफुल रहना है और होप लोगों तक पहुंचानी है, और उसके साथ साथ ग्रोथ पे फोकस करना है। सो माइंडसेट आपको बदलना होगा अगर आपको नए भारत का नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो वो ही किसी पुरानी चीजों के ऊपर चलोगे तो अभी आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि नहीं कर पाओगे, बट देर लगेगी, टाइम लगेगा, और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हर नो एक्चुअली एक सीड है। कल से यस का चैलेंज को प्रॉब्लम मत समझो, ये तुम्हारी ग्रोथ और एवोल्यूशन के स्टेप्स हैं। ना से डरना नहीं है और ना को अंदर नहीं उतारना है, क्योंकि ना जब अंदर जाती है ना तो एबंडेंस चला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ना को जब अंदर उतारते हो तो अबंडेंस चला जाता है। सो ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, ग्रोथ की बातें करनी है। जब डाउनलाइन आके कहती है मैम बिजनेस चल ही नहीं रहा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या करूं, 10 मीटिंग कर ली, बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या कहोगे? एनीवन? हाँ, क्या कहोगे? चलेगा कहोगे और वो मान लेगा? नहीं मानेगा। क्या कहोगे मैम? लिस्ट निकालो, कॉल करो, लिस्ट निकालो, कॉल करो, फॉलो अप लो, मैड, यानी आप उन्हें एक्टिविटी करने के बारे में कहोगे। ठीक है, वो कहेगा मैम मैंने तो ये सब किया तो भी नहीं हो रहा है, तो क्या कहोगे? दोस्तों, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो आपके साथ ना होने पे आपने किया था वो आपको उन्हें बताना है, तब कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बट मैंने होप नहीं छोड़ी, तो आज देखो लाइफ क्या है। सो आपको अपना ग्रोथ पे फोकस ले जाना है। आज के बाद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो होने ही वाला है। एक हाँ के लिए 10 तो ना सुननी पड़ेगी दोस्तों। आपको कुछ लीडर्स आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ आपके खुद के लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बट आपको होपफुल रह के आगे बढ़ते रहना है और हमेशा अपने अंदर सर्विस की स्पिरिट रखनी है। कितने के प्रोडक्ट बेचे ये नहीं, कितने का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके ऊपर फोकस ले जाना है। आज का भारत ये सुनना चाहता है। आज का भारत ये सुनना नहीं चाहता है कि इतने प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि आज अमेज़न में जाके कहीं जाके वो खरीद सकता है। बट आपने सुबह पैनल में सुना था, हमारे किसी ने तो बोला था कि मेरे से ही लोग प्रोडक्ट लेते हैं, कभी अमेज़न फ्लिपकार्ट में सस्ते भी दिखे तो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जैसी सर्विस कौन देगा? सर्विस माइंडसेट की कैसे मैं हेल्प करूं, किस तरह मैं सामने वाले को हेल्प करूं, ये आपका दिमाग होना चाहिए। एंड आप देखो कैसे एनर्जी बदलती है। जब आपका ये माइंडसेट होता है ना, पूरी एनर्जी बदलने लगती है। मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरी बातें समझ में आ रही है? एनर्जी आपकी इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में बताऊं तो कुछ सालों में अगर मैंने अपने आप में चेंज लाया है तो सबसे बड़ा चेंज यही है कि मैंने अपनी एनर्जी को चेंज किया है। मैं होपफुल रहने लगी हूं। मैं नेगेटिव
मुझे नहीं याद, मैं नेगेटिव, हाँ मैं हताश हो जाती हूँ, दुखी होती हूँ, सब होती हूँ, पर वहां रहती नहीं हूं, वहां से निकल जाती हूं बहुत जल्दी। सर्विस क्यों? क्योंकि मेरे लोग बैठे हैं, अगर मैं निराश बैठूंगी तो उनका क्या होगा? मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, अगर मैं निराश रही, मैं होपफुल छोड़ दिया मैंने, तो उनका क्या होगा? जब आपके सामने पर्पस होगा तो आप बहुत इजीली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। बियॉन्ड द बिजनेस, योर वाई। फैमिली लेगेसी के लिए इस बिजनेस को करो, फैमिली सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करो, नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करने के लिए करो। माय सन, मैं आज उसका एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी। अमेरिका में उसने करीबन 6 साल पढ़ाई की, 5 साल जॉब किया, 11 साल वो वहां रहा। हर महीने का उसका पे अराउंड 9 से 10 लाख रुपए था, यानी सालाना वो 1.25 करोड़ से ज्यादा कमाता था वहां पे। और सोचता था इंडिया जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, ये सोचने में 1 साल लग गया, क्योंकि उसे मालूम है ऐसी जॉब कभी इंडिया में उसे नहीं मिलेगी, उसे 1-1.5 लाख रुपए की मिलेगी, उससे बड़ी जॉब नहीं मिलेगी। बट क्योंकि हमने इस बिजनेस को किया था लेगेसी और सिक्योरिटी के लिए, उसके दिमाग में ये आया, वेस्टीज है ना, कुछ साल मेरे पीछे वेस्टीज खड़ी है। और वो इंडिया शिफ्ट हुआ 1 साल पहले, पूरा अपना पे पैकेज छोड़ के। ऐसी लेगेसी बनाओ कि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, वो एक ऐसी जिंदगी जीना जो चाहते हैं ना, वो आप पूरी कर सको। और उसके लिए काम करो, तब आएगा मजा आपको। क्या हो गया? The best way to find yourself in lose yourself in the service of other, महात्मा गांधी। मैं इन सब में डिटेल में नहीं जा रही हूं, मैं सीधा आपको ले जा रही हूं जो मैं बताना चाह रही हूं। पिलर ऑफ जर्नी, ये सब नहीं, ओके, यहां पे डेली हैबिट ऑफ विनर। सो वो जो माइंडसेट बदलना है ना, उसके लिए बिजनेस वाला माइंडसेट करना है ना, तो उसमें सबसे पहला जरूरी क्या है? एनर्जी मैनेजमेंट। शरीर से थकान होती है, क्या लगता है? थकान शरीर से होती है? थकान यहां से होती है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी, कोई स्टेज पे आएगा? एनीवन? कोई नया है जो पहली बार इस तरह के इवेंट में आया है? नहीं, तुम कहां से अपना हाथ कर रहे हो? कौन है नया? आ जाओ जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। आप नहीं, शी इज कमिंग। मैम आप बैठ जाओ, आप सब बैठ जाओ, सिर्फ एक जन। एनीवन जो मुझे हेल्प करेगा माइक लेने में? जल्दी आओ, जल्दी, कौन आ रहा है? नहीं सर, शी इज कमिंग। ओके, सो देखते हैं एनर्जी कैसे चेंज होती है, हम ये देखते हैं। प्लीज कम। क्या नाम है आपका? कोकिला कहां से आए हो? डोंबिवली से। मेरे सामने आ जाओ, सामने। ओके, सो कोकिला क्या करते हो? Actually, I'm a graduate. I'm working in a SDFC bank. ओके, सो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए? मेरा एक फ्रेंड है नरेश, कहीं गया है, उन्होंने मुझे बुलाया। जबरदस्ती ले आया? नो, खुशी से आई हूँ। खुशी से आया, चलो ठीक है, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सो आपको बोलना है मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? क्या बोलना है आपको, जो मे बी आप 2 दिन में थोड़े बोल भी पाए होंगे कि क्या मालूम ये सब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, है ना? और जब आप ये बोलेंगे ना, आपको फीलिंग के साथ बोलना है, ओके? अरे मेरे को दे दिया उन्होंने, बोला कोई भी खड़े रहो। क्या बोल रहे? माइक बैठ गई हो। मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ओके,
बोलो। मैं नहीं कर सकती हूँ, 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 मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अभी दूसरा बोलना है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, कम ऑन। सेम ऐसे ही मेरा हाथ पकड़। Okay. I can do it. I'm the best. 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 जैसे पहले किया था। हाँ, I can do it. I'm the best. 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 क्या फर्क लगा दोनों में? बहुत चेंजेस लगा मैम, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है इस पे। तो मैंने तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई एम सो प्राउड कि मैं आप लोग के साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ। बहुत सारे चीज़ सीखने मिलेगी। ऑफ कोर्स आई वुड बी सो हैप्पी टू जॉइन विथ योर गाइज एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम अ व्लॉगर जो वीडियोस बनाती हूँ फेसबुक पे, स्पेशली नेपाली में, या इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो। सो कॉन्फिडेंस तो बोलने का मेरे में ऑलरेडी है ही, बट इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा मेरे लाइफ में करके मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहती हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर। ग्रेट। सो आपने देखा होगा उनकी एनर्जी में, कोई भी जन, आप खुद करो, आपको लगेगा जैसे आपके अपने बॉडी ही छोड़ दिया है। अगर आप नेगेटिव बोलना, तो एनर्जी जो आपकी है ना, किसी को प्लान दिखाने के टाइम, किसी को जब आप मिलते हैं तब, तो आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है। और ये ग्रेटिट्यूड, और ये ग्रेटिट्यूड से आपको बहुत स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड, जो संदीप ने आपको बताया। डेडिकेट 30 मिनट टू रीडिंग एंड लिसनिंग। ये सब चीजें मैं मॉर्निंग रिचुअल में हम सब आपको सिखाते हैं। इंटेंशनल कनेक्शन, रीच 3 पीपल टुडे विथ सोल इंटेंशन। मैं इन सब में मैं जो आपको आज कहना चाह रही हूं, यस, पावर ऑफ 1, ये भी आप सबको मालूम है। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी मैं। कहां गया भाई? हाँ, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय बिग नंबर्स, फोकस ऑन 1। आज से रोज एक जन को, एक नंबर पे हम फोकस कर सकते हैं, रोज का एक। यहां पीछे बैठे हैं वो, कितने सो गए पीछे बैठे हुए? जागे हो? खड़े हो जाओ जरा अपनी जगह पे। हाँ, तो रोज एक पर्सन को क्या हम डिसीजन लेते हैं प्लान के, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, उतना कर सकते हैं? अच्छा, एक नंबर से संदीप क्या हो सकता है? एक नंबर से क्या हो सकता है? एक नंबर से क्या हो सकता है? लेट्स सी क्या हो सकता है। एक वीडियो देखते हैं हम। एक नंबर क्या कर सकता है? जस्ट सी। लोगों ने आप पर कोई एहसान किया, आवाज तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं, ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729। 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721 करेक्ट है। तो और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। क्या ये तो हम बहुत ही रोज बड़ी आइडिया किसी की हेल्प कर सकते हैं? जब भी हमें मौका मिलेगा
हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। सो मैं मैसेज यहां से क्या देना चाह रही हूं? एवरी डे 3 लोगों को हेल्प करनी है, पैसा देके नहीं, उनकी हेल्थ को अच्छा करके या फिर उनकी बिजनेस को, उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देके। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? और आज आगे जो मैं आपको मैजिक बताऊंगी ना, उससे तो आप सब कहोगे मैम 3 नहीं, हम और ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। कुछ मैजिकल बताने वाली हूं मैं आगे आपको। ये मेरा क्या होता है? हाँ, सो a positive mindset isn't just about smiling, it's about seeing the mountain top while you are still in the valley. MWW is waiting for leaders who lead with heart. आज इस कन्वेंशन से सिर्फ आपको एक मैसेज लेके जाना है कि हम आज के बाद काम करेंगे किसी का अच्छा करने के लिए, और चेक हमें फॉलो करेगा। हम चेक को फॉलो नहीं करेंगे, चेक हमें फॉलो करेगा। किसी का हेल्थ, किसी का वेल्थ, किसी की लाइफ को बदलने में हम मददरूप बनेंगे। और कैसे बनेंगे, क्या करेंगे हम? आज का भारत क्या कहता है? क्योंकि आज का यूथ, अगर आप उन्हें जाके कहोगे प्रोडक्ट बेचो, शायद वो ना करे, पर अगर आप उन्हें जाके कहोगे कि तुम किसी की हेल्थ अच्छी करने में मुझे हेल्प कर दो, बहुत लोग करेंगे। अपनी भाषा को थोड़ा सा बदलना है, काम करने के तरीके को बदलना है, और विजन को एक्शन में कैसे ले जाना है? विजन बिना एक्शन सिर्फ सपना है, एक्शन बिना कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्साइटमेंट है। एंड स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, प्रोग्रेस परफेक्शन। आज आप यहां से जाओगे, आप कहोगे अभी मैं जाऊंगा, लोगों को मिलूंगा, प्लानिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। नहीं, यहां से बाहर निकलते ही आज से ही आपका काम शुरू होना चाहिए। कर सकते हो, मैं एक आइडिया दे दूंगी अभी, बोलो अभी से कर सकते हो। तैयार हो? बता दूं वो आइडिया? बता दूं वो आइडिया? बताओ बताओ बताओ। चलो तो हम मेन बात पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी आगे बहुत सारी चीजें। यस, योर डिजिटल दुकान क्या है वो? ये 3 लोगों को आप कैसे पहुंचोगे? व्हाट्सएप दुकान, नाम सुना है? ये नाम सुना है? कितने लोग अपनी व्हाट्सएप को दुकान बनाना चाहते हैं? बना सकते हो ना? कितने लोगों के फोन में व्हाट्सएप नहीं है? यहां कोई है जिसके फोन में व्हाट्सएप नहीं है? व्हाट्सएप नहीं है ऐसा कोई है? नहीं है मैम, फोन में है ना? 2 है, 2 है। कितने लोगों के फोन में 2 व्हाट्सएप है? एक बिजनेस वाला और एक नॉर्मल वाला, है ना? हाँ, वो भी बहुत सारा है। व्हाट्सएप इज इक्वल टू आपकी डिजिटल शॉप, दुकान। आप अपने व्हाट्सएप को दुकान बनाना चाहोगे? चाहोगे? उसके लिए पैसा लगेगा, पर कुछ चीजें जरूर लगेगी। यहीं पे होता है फॉलो अप, रिलेशनशिप क्लोजिंग। ब्रॉडकास्ट ग्रुप प्लस ग्रुप्स इज इक्वल टू डेली एंगेजमेंट सिस्टम। सिंपल चैट से ट्रस्ट बिल्ट होता है एंड कन्वर्सेशन होता है। इंडिया में आप लोगों के फैमिली ग्रुप कितने हैं व्हाट्सएप के? कितने हैं? हेलो, कितने लोगों के 5 से ज्यादा फैमिली ग्रुप है? जरा हाथ ऊपर करो। अच्छा, 3 से ज्यादा? सभी आ जाएंगे उसमें। तो सबके, हम सबके फैमिली ग्रुप्स है, फ्रेंड्स ग्रुप है, नेबर्स ग्रुप है, सब कुछ। कोई किसी की शादी होती है तो संगीत का भी थोड़े दिन के लिए क्या बन जाता है? व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये जो ब्रॉडकास्ट प्लस ग्रुप्स है इज इक्वल टू डेली एंगेजमेंट सिस्टम। कल दीपक जी हमें कुछ बता रहे थे कि आपको डिजिटल पे जाना चाहिए। जब मैंने रिसर्च किया तो जो इंडिया के नया भारत है, वो नया भारत में भी और चीजों के लिए अभी भी डरता है, पर वो व्हाट्सएप से नहीं डरता है। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप पे बिजनेस कर सकते हो? कितनों को चलाना आता है व्हाट्सएप? अगर आज मैं एक तरीका बताऊं तो वो यूज करोगे? रोज रोज यूज करोगे?
बस वही करना है, वही क्रक्स, एकदम इंपॉर्टेंट बात पे मैं आ रही हूं। सिंपल चैट से ट्रस्ट बिल्ड करना है और इसमें ज्यादा लोग, यहां हमें पुश नहीं करना पड़ता है, लोग पुल होके हमारे पास आते हैं। आज मैंने जो भी आखिरी 2 दिन में स्टोरीज डाली मेरी व्हाट्सएप के ऊपर, अगर आप मेरा स्टेटस देखते हो तो आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग जिन्होंने मेरी ये स्टोरीज को देख के एक्सीलेंट, वेरी गुड, जिसको मैंने कभी बताया भी नहीं कि मैं क्या करती हूं, बट दे आर माय फ्रेंड्स, सो मैजिक, मैंने पुश किया, मैंने उनको जाके बताया, नहीं बताया ना, उन्होंने देखा और उन्होंने लाइक किया। अभी मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए? आप में से कितने लोगों को स्टेटस पे लाइक मिलता है? हाँ, सबको मिलता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन जिसने लाइक किया है, अगर आप उन्हें कहते हैं आपको इसी तरह का कंटेंट और देखने में अगर हेल्प चाहिए तो क्या मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूं? क्या आपको हेल्थ टिप्स चाहिए तो क्या मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूं? कितने लोग हाँ बोलेंगे? वेट लॉस के लिए हेल्थ टिप्स आपको मिलेगी, क्या आप ऐसे कोई ग्रुप में ज्वाइन होना चाहोगे? हाँ या ना? हो सकता है ना? सो आपको इन सबको अभी स्मार्ट वे से यूज करना है। कैसे करना है? पीपल ज्वाइन यू, नॉट द कंपनी। लोग कंपनी नहीं, आपको ज्वाइन करते हैं। भारत में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। रियल कन्वर्सेशन, परफेक्ट प्रेजेंटेशन, जब आप जेन्युइन होते हो तब लोग कनेक्ट करते हैं। आपका व्हाट्सएप सिर्फ चैट ऐप नहीं है। आज से आपका व्हाट्सएप सिर्फ चैट करने की ऐप नहीं है, ये आपका बिजनेस सेंटर है। कुछ सोच बदल रही है, कुछ माइंडसेट बदल रहा है, हाँ या ना? है ना? थोड़ा सा रियल कनेक्शन स्ट्रेटेजी, अभी मैं स्ट्रेटेजी देना चाहूंगी कि क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए। सबसे पहले रिलेटेबल कम्युनिकेशन। बहुत लोग व्हाट्सएप स्टेटस को भर देते हैं। कितने लोग भरते हैं? जो आया वो डाल दिया। बताओ मुझे जल्दी जल्दी, है ना? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नीलेश सर ने क्या कहा? माइक्रो स्ट्रेटेजी। व्हाट्सएप स्टेटस में क्या डालना है, आपको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या डालना है, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एक गुड न्यूज ये है कि आजकल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजें नहीं चलती है। आप बस यहां बैठे बैठे ऐसे बात करते करते कोई रील डाल दो और वो मिलियंस में जा सकती है। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया चलता है वो ट्रू वाला सोशल मीडिया चलता है। वो जो आप बना के करते हो उससे ज्यादा रिजल्ट आपको नेचुरल चीजों का मिलता है। सो आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन, फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। दोस्त जैसा बोलो रोज। आज से 1-2 दिन में सबिता जी हमारी बहुत अच्छा करती है, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा रीटा जी सीखने लगी हैं। कुछ मैं बहुत टाइम से लोगों को कहती हूं अपना सोशल मीडिया हैंडल करो। जीतू भाई कुछ टाइम से अच्छा हैंडल करने लगे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप बीच में एक दिन आ गए और डाल दिया, उससे कुछ नहीं होता है। कुछ मत करो। आज घर जाते जाते अपना फोन लो, आगे वाला कैमरा चालू करो और बोलो मजा आ गया, आज क्या मीटिंग में मैं जाके आया हूं, उसमें से मैंने सीखा क्या कि कैसे घर से एक बिजनेस को कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बिना। डाल दो उसे। किसी कस्टमर के पास गए और कस्टमर को आपने ग्लूकोजोमाइन दी थी, उसका घुटने का दर्द उससे ठीक हो गया, उसका वीडियो उतारो। अच्छा, उसमें ये नहीं डालना है वेस्टीज से हो गया, ये सब नहीं बोलना है। मैम क्या हुआ, तो चंद्रानी जी को मैं पूछूंगी तो चंद्रानी जी बोलेगी कि मैम ने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिए थे जिससे मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अभी आपको नेक्स्ट उसमें नीचे कोई कहता है भाई ये क्या है मुझे भी बताओ, आजा। छोटी छोटी चीजें। इंडिया में लोग ट्रस्ट की भाषा समझते हैं। यहां आप वो एआई और ये सब, अभी एआई भी आप देखना, भले एआई यूज कर लो,
बट बिलीव मी, एआई से लिखी हुई चीजें समझ में आती हैं। तो आपका ह्यूमन टच जब तक वहां नहीं होगा वो इंपैक्ट नहीं करेगा। तो मैं कहूंगी नेचुरल बनो, सच बोलो, डालो, क्या होगा, लोग हंसेंगे ना। मैं शुरू में डालती थी, लोग मजाक बनाते थे, क्या फर्क पड़ता है यार, अपने को हंसने दो, कम से कम हमको देखा ना है। कर सकते हो। मैं आप लोगों का स्टेटस देखूंगी आज के बाद। शॉर्ट एंड कंटेंट गेम, 30 सेकेंड रील्स जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, हेल्थ, सेविंग, डेली लाइफ हैक्स। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले, कोई मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करता है? हाँ, बहुत सारे करते हैं। तो मैंने एक डाला था कि एलोवेरा और विटामिन ई दोनों को मिक्स करके रात को लगाओ तो स्किन अच्छी होती है। कुछ लोगों का मैसेज आया, अरे मैम हमारा प्रोडक्ट तो है पर मुझे नहीं बताना था। क्यों नहीं बताना था? जब नया बंदा मुझे पूछे मैम ये टिप अच्छी थी, या उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया, तो मैं सेकंड थर्ड में जब रिलेशनशिप बिल्ट होगी ना, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी। जब आप पहले बोलते हो ना तो आप बेचने वाले लगते हो। हम बेचने वाले नहीं बनना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। 30 एंड इनर सर्कल बिल्डिंग, स्टेटस व्यूअर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शिफ्ट करो। आपको दिखता है कितने लोग आपका स्टेटस देखते हैं? दिखता है ना। तो आप देखोगे कि कुछ लोग लगातार आपका स्टेटस देखते हैं। तो आपने देखा कि 10 दिन 15 दिन हो गया ना, तो उनको धीरे से एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में डाल दो। अच्छा, उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको अगेन स्पैम नहीं करना है कि वेस्टीज का सब डाल दिया, स्कीम आई तो भी डाल दिया। उसको क्या लेना देना स्कीम के साथ? आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या डालना है? उनके घुटनों में दर्द था और सही हो गया। इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और सही हो गई। इनके स्किन में झाइयां थी और सही हो गई। कैसे हुई? फोन आने दो, फोन आने दो, मैसेज आने दो, फिर जवाब दो। कि कभी सीधा प्रोडक्ट डालोगे ना तो बहुत कम आंसर मिलेगा या कम रिजल्ट मिलेगा। बट रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? यहां पे स्टेटस व्यूअर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शिफ्ट करो। कस्टमर लिस्ट नहीं, परिवार बिल्ड करो। समझ में आया? या जेन्युइन टिप्स डालो। यहां पे कभी कभी कोई पॉजिटिव कोट आपको मिल जाता है, वो डालो। एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है हमें यहां पे। लाइफस्टाइल रील आप कभी कभी डाल सकते हैं। सिंपल कंटेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रही हूं। आप क्या कर रहे हैं वो डेली लाइफ। जैसे सुबह बैठे और सुबह आपने आज थोड़ा वॉक कर लिया, तो वॉक करते करते गार्डन में वीडियो बना दो, आज मैं वॉक कर रही हूं। कभी कभी आपने अपने 5000 6000 स्टेप खत्म किए, वो स्टेप का कुछ बोल के डाल दो। शुरू में जैसे स्टेज पे आने का डर लगता है ना, वैसे ही ये रील डालने का डर लगता है। लगता है डर? कितनों को बोलने को डर लगता है वीडियो के सामने? भगाओ डर को। नीले सर को भी बहुत लगता था, मना करते थे कि मुझे नहीं करना ये सब। आजकल कर रहे हैं तो भाई धमाल मचा रहे हैं, कितने मिलियंस में व्यू आने लगे हैं, वायरल हो रहे हैं उनके कुछ कुछ वीडियोस। हिम्मत करो, क्या होगा? लोग हंसेंगे, अनफॉलो करेंगे तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? करो। वहां से आपकी रिलेशनशिप बिल्ट होगी लोगों के साथ। रिजल्ट दो, इनकम, टीम ग्रोथ, स्मॉल विंस, छोटी छोटी होम मीटिंग करते हो उसकी फोटो डालो। आपकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स है उसके साथ बात करते करते उनकी वीडियो डालो। लाइफस्टाइल का मतलब नहीं है 5 स्टार होटल ही डालना। अंडरस्टूड? हमारे पास आज जो जिंदगी है ना, वो आज भी करोड़ों लोगों के पास नहीं है। सो आप जो भी ट्रेन में जाते जाते वीडियो डालो, बस में जाते जाते डालो, बस गंजी बनियान में मत डालना प्लीज, लुंगी में मत डालना। क्योंकि कल आपकी बेटी या बहू, बेटी या बेटा के लिए लड़की लड़का कोई देख रहा होगा ना, वो देखेगा कि यार ये ऐसे इंसान के घर नहीं भेजना मुझे। सोशल मीडिया जिंदा रहता है जिंदगी भर, ये याद रखना आप। सोच समझ के डालना, जो एक्चुअल है वो डालना। थोड़ा सा जो लोग देखे और आपके साथ कनेक्ट होना पसंद करे, आपकी एनर्जी उन्हें पसंद आए, ऐसी पोस्ट डालना।
थर्ड देना है, पहला मैंने कहा लाइफस्टाइल, फिर मैंने कहा रियल रिजल्ट, थर्ड कहा मैंने वैल्यू और एजुकेशन। तो वैल्यू और एजुकेशन में जैसे 2 दिन में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, अभी उसका नॉलेज देने नहीं बैठना है जब तक खुद इंप्लीमेंट ना करो। अंडरस्टूड? सो समझो आपने एक बार इंप्लीमेंट की, 500 पीवी किया आपने, तो आप उसे डाल सकते हो। जो आप करो, ब्लेमिंग करना आपने बंद कर दिया तो आप कह सकते हो मैंने किसी से सीखा था कि ब्लेमिंग करने से एक स्टैंड मिलता है 150 रुपए का, मंगा लो अमेजोन से। छोटी सी लाइट मिलती है 200-300 रुपए की, मंगा लो, उसको लगा देना है, पर्स में ही रखना है, जहां जाओ वहां अपनी दुकान, ठीक है, लगाना है सामने और क्या बोलना है कि मैंने कुछ दिन पहले सीखा था एक मीटिंग के अंदर कि ब्लेम करने से एनर्जी ड्रेन होती है और मैंने उस पे इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अभी तक 100% नहीं हुई हूं, पर 20-30% तो मैं उसे करने लगी हूं। कर सकते हो? ज्ञान ऐसा नहीं देना है बुक वाला, जो खुद करते हो ना वो ही दो भाई। हाँ, क्योंकि बुकिश ज्ञान के बहुत लोग आजकल आ गए हैं। स्टोरी, जर्नी, पहले क्या थे आज क्या हो, सिर्फ पैसे से ही पहले और आज की बात नहीं होती है, आपकी पर्सनालिटी से भी होती है कि भाई पहले ये करते हुए भी मुझे शर्म आती थी, ये बोलते हुए शर्म आती थी, पर आज मैं अलग हूं, आज मैं डिफरेंट हूं। ये छोटी छोटी चीजें आपको इन्फ्लुएंसर बना देगी दोस्तों। आप जब सोशल सर्कल में जाओगे लोग कहेंगे क्या बढ़िया वीडियो डालती हो तुम, कोशिश करो यार, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। इसके बाद चाय पे चर्चा, ये हमारे इंडिया का फेवरेट है ना, व्हाट्सएप दुकान और चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा कितने लोग करते हैं? करते हो ना? हाँ ठीक है, चलो आज हम उसकी व्याख्या बदल देते हैं, थोड़ी सी व्याख्या बदल देते हैं। चर्चा को हम नाम देंगे, होम मीटिंग का नाम रहेगा चाय पे चर्चा। कैसा रहेगा ये? हाँ, किसी को कहो थोड़ा सा हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, चाय पिएंगे और हेल्थ की बातें करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, ना होम ना मीटिंग ना कुछ, सिंपल चाय पे चर्चा। अभी इस पे करना क्या है? डिजिटल से स्केल होता है, पर लिविंग रूम में क्लोजिंग होती है। डिजिटल आप जब करते हो, जब आप अपना वीडियो डालते हो, सब डालते हो, पर क्लोजिंग कब होती है? जब आप उनके लिविंग रूम में जाते हो। लिविंग रूम में भी डिजिटली आप जा सकते हो, चाय पे चर्चा भी आप डिजिटली कर सकते हो। हाइब्रिड मॉडल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये फ्यूचर है दोस्तों, सीख जाओ, बहुत अच्छा है, नहीं सीखो सॉरी। मैं कितने सालों से मेरे सभी लीडर्स को ये बातें बोल रही हूं, आज तक सीख गए होते तो शायद 1-2 लाख फॉलोअर्स होते आपके भी। अभी भी अगेन बोल रही हूं, थोड़ा सा हिच है पर सीख जाओ। दिलीप भाई सीखोगे, करोगे? ओके। सो टैबलेट वीडियो से स्मार्ट डेमो दिखाओ। डेमो, जो वीडियो टैबलेट होता है, फोन होता है ना, उसको थोड़ा ऐसे नीचे करके डेमो दिखाना है। फोन पे ही चाय पे चर्चा कर सकते हो, फोन पे ही होम मीटिंग कर सकते हो, बहुत सिंपल है। पर एनवायरमेंट रखो वार्म एंड वेलकमिंग। एनवायरमेंट जो होना चाहिए वो बहुत वेलकमिंग होना चाहिए। इंडिया में डील्स बनती नहीं चाय और कनेक्शन पे, डील जो होती है ना वो ज्यादातर चाय के ऊपर कनेक्शन बनता है और डील फिर बाद में बनती है। जेन्युइन कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू ट्रस्ट एंड इज इक्वल टू क्लोजिंग। जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे ना तो आप क्लोजिंग भी कर पाओगे। चाय पे चर्चा कितने लोग करेंगे आज के बाद? सो देखो, यहां मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूं। एक है हम ऑफलाइन करते हैं होम मीटिंग, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं चाय पे चर्चा, होम मीटिंग, जो नाम देना है, पर एक तो हो गया ऑनलाइन। अभी आपको ऑफलाइन करना भी सीखना है, सॉरी ऑनलाइन भी सीखना है, ठीक है। ऑनलाइन भी करोगे तो पूरे इंडिया में, नेपाल में, दुबई में, जहां जहां कंपनी है वहां बिजनेस कर पाओगे।
डेमो उसी तरह दिखाने हैं पर अभी टैबलेट से दिखाने हैं, बात उसी तरह करनी है पर वो फोन के ऊपर करनी है, जूम के ऊपर करनी है। अपने आप को क्यों रोकना है? दिन में 10 मीटिंग कर सकते हो अगर जूम पे करोगे तो। दुनिया में जो सबसे बड़ा नेटवर्कर है उसका बिजनेस 84 कंट्री में है और वो एक कंट्री में बिजनेस के लिए 3-4 साल में एक बार जाता है, बाकी वो क्या करता है? स्ट्रेटेजी कैसे देता है, कैसे मिलता है? जूम पे, ऑनलाइन। नई टीम डालो, उनके साथ ऑनलाइन बात करो। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें बिजनेस को नए लेवल पे ले जाएगी। सो सिंपल डिजिटल सिस्टम बनाओ जिसमें सबसे पहले है व्हाट्सएप इनवाइट। व्हाट्सएप पे इनवाइट करना है, सिंपल एंड इंग्लिश स्क्रिप्ट, इंग्लिश नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स आप डाल सकते हो, वो स्क्रिप्ट आपको डालनी है। क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, पूशी मत बनो, पूल करो लोगों को अपनी तरफ। वीडियो प्रेजेंटेशन करो, 5 मिनट वीडियो बिजनेस एक्सप्लेन करे, यानी ऐसे वीडियोस मिलियनर वर्ल्ड वाइड में हमने बनाए हुए हैं जो आप लोगों को भेज सकते हो उनकी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए। एंड सो पहला स्टेप है व्हाट्सएप इनवाइट, दूसरा है वीडियो प्रेजेंटेशन, थर्ड है 3-वे कॉल। अर्पणा जी, याद है हम कितना करते थे? आज भी ये पावरफुल है। तो करना क्या है? हमारे हसमुख भाई भी बहुत बार करते हैं, ये कहां गए? हाँ, 3-वे कॉल। सो मैंने संदीप को मैं संदीप को, मेरा गेस्ट है संदीप, मैंने संदीप से बात की, उसको प्रेजेंटेशन 5 मिनट में सब समझाया। मैंने अपलाइन को पहले से बोल के रखा है 3 बजे मैं इस पर्सन को मिलने जाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कॉल करूंगा और फिर उनको वीडियो कॉल में लेना है, 3-वे कॉल करके उसे क्लोज करना है। पहले तो हमको जाना पड़ता था कहीं, अभी तो फोन पे ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं। एंड मोबाइल ऑनबोर्डिंग वो भी बहुत स्मार्ट है। जूम पे स्क्रीन शेयर करके ऑन द स्पॉट उनकी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अभी ये करो, अभी ये करो, यहाँ केवाईसी करो, यहाँ पे ये डालो और आपकी ज्वाइनिंग हो गई। हेलो, उतर रहा है कि नहीं? उतर रहा है, ऊपर से जा रहा है। कितनों को ऊपर से जा रहा है? अच्छा, व्हाट्सएप दुकान कितने को समझी ना सबको? ठीक है। व्हाट्सएप दुकान जो है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगी। और दूसरा जो है स्ट्रेटेजी शिफ्ट जो आपको करनी है, स्ट्रेटेजी शिफ्ट कहां करनी है आपको कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे जो आप करना शुरू करोगे ना दुकान, वो आपको आपके 5 लोगों को टीम में सिखाना है सेम करना। चल तू ऐसे वीडियो बना, चल मैं देख रही हूं तू डाल, चल इस तरह जवाब देना है, देख ऐसे करना है। आपको 5 लोगों को पहले ट्रेन करना है, पहले तो खुद करना है और फिर 5 को ट्रेन करना है। और उसी तरह आप चाय पे चर्चा वाली होम मीटिंग भी डिजिटल करना शुरू करिए। दोस्तों, ये जो बातें हैं आपकी, अगर सबसे पहले मैंने बात की एनर्जी की, अगर आप एनर्जी पॉजिटिव, क्योंकि ऑनलाइन में एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, अगर ऑनलाइन में आपकी एनर्जी डाउन है तो आप सामने वाले को क्लोज नहीं कर पाओगे। कितने लोग ऐसे हैं जो मीटिंग करते हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता है? रीजन यही है क्योंकि लो एनर्जी एंड क्लोजिंग नहीं आती है। प्रैक्टिस करते जाओगे तो हो जाएगा दोस्तों, पर ये फ्यूचर भारत है, ये फ्यूचर भारत है। कोशिश करोगे करने की? और इस साल में 2026 में मैं बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग करूंगी इसके ऊपर जिससे मैं आप लोगों को डिजिटल चीजें सिखा सकूं। पर सिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसे यूज नहीं करोगे। तो आज एक ही मैसेज देना है मुझे, व्हाट्सएप दुकान आज से शुरू करते हो, इनोग्रेट कर ले आप लोगों की व्हाट्सएप दुकान, अभी कर ले आज से। तो आज का पहला वीडियो डालोगे सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर? कितने लोग डालेंगे? एवरीवन? गुड। सो आज से हमें अपनी व्हाट्सएप दुकान का ओपनिंग करना है और चाय पे चर्चा शुरू करनी है फुल ऑफ एनर्जी के साथ। सो
आखिरी में मैं जो कहना चाह रही हूं वो यही कहना चाह रही हूं, साथ में जीतेंगे, टुगेदर वी विल। साथ में अगर टीम को सिखाते हुए हम जाएंगे ना, तभी हम जीतेंगे। अगर आप अकेले व्हाट्सएप करते रहोगे तो नहीं होगा, पर आपकी टीम में 100 लोग करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ट होगा। अगर आपकी टीम में 1000 करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। अगर आपकी टीम में 1,00,000 लोग करेंगे ना, तो करोड़पति क्या, डबल ट्रिपल करोड़पति बन जाओगे। साथ में मिलके, टीम के साथ बिठा के, चल मैं भी डाल रही हूं, तू भी डाल, मैं भी कर रहा हूं, तू भी कर। यानी ऐसी ट्रेनिंग हमें शुरू करनी पड़ेगी दोस्तों। जहां जो पहले करते थे ना हम क्लोजिंग की और लिस्ट बनाने की ट्रेनिंग, वैसे अबे व्हाट्सएप दुकान चलाने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें, राइट? सो दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने थोड़ा जल्दी में लिया, पर जो मेन मैसेज था आई थिंक मैं वो आपको पहुंचा पाई हूं। कभी मौका मिलेगा तो ये ट्रेनिंग मैं दूसरी बार जरूर करूंगी।